तो भाई साहब लड़की की फोटो तो दिखा देते। जी भाभी जी जरूर। भाभी जी ये है मेरी बेटी। फोटो में तो सुंदर ही लग रही है लड़की। अजी सच में सुंदर है ये। चलो बढ़िया है। वैसे भाई साहब कितनी पढ़ी लिखी है आपकी लड़की? MBA किया हुआ है जी। अच्छा, और खाना बना लेती है? अजी खाना तो एक नंबर बनाती है। अच्छा, और सिलाई बुनाई कढ़ाई? सब आता जी मेरी बेटी को, सब सिखा रखा मैंने पहले ही। फिर ठीक है जी, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का। जी जी जी। अच्छा भाभी जी लड़का क्या करता है? अजी लड़का तो सीए है। अच्छा जी। जी भाभी जी मैंने सुना लड़के की बहन भी है। अजी वो भी सीए है। अच्छा जी। हाँ और तो और भाई साहब मैं भी सीए हूँ। अच्छा जी। जी भाभी जी फिर तो आपके हस्बैंड भी सीए होंगे। अजी नहीं नहीं, वो तो कटिंग कर रहे हैं। कटिंग करे मतलब? अजी वो घाघरा चोली काट काट के देवे, जब तो हम सब मिलके सीए हैं। देखो जी, लड़की चाहे खाना थोड़ा कम बना ले, थोड़ा घटिया बना ले, लेकिन उसे सिलाई अच्छी आनी चाहिए। क्या हुआ भाई साहब? राम राम जी। अरे भाई साहब, अरे सुनो। लो जी, मैंने ऐसा क्या कह दिया? हमसे बढ़िया खानदान का मिलता। पूनम मैं अभी आ रहा हूँ डॉक्टर के पास से, कुछ काम है, ठीक है? मैं भी चल रही हूँ। अरे ये क्या बात हुई यार, जहाँ देखो मैं भी चल रही हूँ, राशन लेने जाऊँ मैं भी चल रही हूँ, कुछ काम से जाऊँ मैं भी चल रही हूँ, डॉक्टर के पास भी जा रहा हूँ तो भी मैं भी चल रही हूँ। ये क्या बात हुई यार? भूल गए क्या? ये सब बहाने लगा के मुझसे मिलने आया करते थे। अच्छा बहन जी चलता हूँ फिर मैं। अरे नहीं नहीं भाई साहब, चाय पी के जाइएगा। हाँ तो मैं भी जा थोड़ी रही हूँ, याद दिला रही हूँ तुम्हें। जाओ जाओ। ला रही हूँ। नमकीन बिस्किट भी मंगा लियो। ध्यान ना ले आओ। ना बहन जी वो तो ज्यादा हो जाएगा। मैडम जी आपके चेहरे के ना कुछ एक्सरे लेने होंगे हमें। ये एक्सरे क्या होता है डॉक्टर साहब? वो फोटो खींचने जैसा होता है। तो डॉक्टर साहब आप 2 मिनट रुक जाइए, मैं मेकअप करके आती हूँ। बेटा जब तुम लोग बड़े हो जाओगे ना और स्कूल की ग्रुप फोटो देखोगे तो फोटो देखकर कहा करोगे ये रहा राजू जो अमेरिका चला गया, और ये रहा साहिल जो डॉक्टर बन गया, और ये रहा अबान जो नालायक यहीं का यहीं है, और ये रही हमारी मैडम, इनका देहांत हो गया। नालायक मुझे मार रहा है तू। अरे एक माँ अपने बच्चे को आदमी बनाने के लिए 30 साल लगा देती है, और वहीं एक औरत उस आदमी को मात्र 20 मिनट में ही मूर्ख बना देती है। अमान एक बात बताओ, हाँ एक ट्रेन में बहुत सारी लड़कियां हैं तो उसे क्या बोलेंगे? मालगाड़ी। हद है अमान। मम्मी वो जो तुम्हारी चांदी की पायल थी ना जो तुमको पैरों में चुभती थी, हाँ तो वो तो मैंने बेच दी। क्यों? क्या करता है मम्मी, तुमको पैरों में कितना दर्द होता है, कितनी चुभन होती है। तुम्हारा दर्द ना सिर्फ मैं समझ सकता हूँ, सिर्फ मैं। तो पैसे कहाँ हैं? वो तो मैं खा गया। प्यार झूठा था जताया ही क्यों, प्यार झूठा था जताया। अरे सांस मत लो, लोग क्या कहेंगे कि तुम सांस लेती हो, कितनी बदनामी होगी यार। भाई भाभी तो बहुत सुंदर है, हाँ कर दूंगी। अरे ऐसे कैसे, पहले कुछ बातचीत तो कर लो है ना। अरे बातचीत तो होती रहेगी, पहले आप लोग चाय वाय ले लो। मैं ताई लेके आती हूँ। भाई ये क्या ताय ताय कर रही है? चाय बेटा, चाय चाय करिए। अच्छा हाँ, घबरा गई होगी। ताई के साथ मत्ती। भाई चाय में मट्टी मट्टी नहीं बेटा, मट्ठी कह रही है वो, मट्ठी घबरा गई थोड़ी। अच्छा मम्मी मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, आपको अभी भी ताय के साथ मत्ती लेनी है कि चले? अच्छा जी हाँ बताते हैं आपको। माँ तू डाले। भाई माँ की गाली दे रही है। नहीं 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 बेटा गाली नहीं दे रही, मास्क उठा ले कह रही है, आपका मास्क। सुनो, घर के बाहर इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? यार मुझसे ना एक गलती हो गई। क्या? वो तुम्हारी फोटो है ना स्टेटस में डाल रहा था, तो VIP की जगह ना RIP लिख दिया मैंने। अरे ये मम्मी बैग लेके कहीं सत्संग वगैरह सुनने गई है क्या? नहीं, घर छोड़ के जा रही हूँ। घर छोड़ के जा रही तो तुमने रोका क्यों नहीं? मुझसे नहीं
नहीं झेले जाते रोज रोज के ड्रामे। अब क्या हो गया? मम्मी को बाजरे की रोटी खानी थी, मैं पूरे घर में ढूंढती रही, मुझे आटा नहीं मिला। मम्मी ने अपनी अलमारी में एक लोटे में लाल कपड़े से बांध के छुपा के रखा था, मैंने निकाल के रोटी बना दी, जब ये बैग पैक करके चली गई। दादी रोटी खा तो ली। एक औरत बाबा जी के पास गई। औरत बाबा जी से बोली, मेरा पति घर आते ही मुझे बहुत मारता पीटता है। बाबा जी, ये लो ताबीज, जैसे ही पति घर आए अपने दांतों के नीचे इसे दबा लेना। 7 दिन बाद औरत बाबा जी के पास दोबारा आई और बोली, बाबा जी ताबीज का बड़ा फायदा हुआ, अब मेरा पति मुझे मारता पीटता नहीं। बाबा जी ने बताया फायदा ताबीज से नहीं बल्कि जुबान बंद रखने से हुआ है। एक नारी को सुबह सुबह धर्म संकट का सामना करना पड़ता है। बेचारी चाय बनाए या इंस्टाग्राम चलाए। कहाँ जातानी जी? अरे होली नु बा जातानी छप रहिया भौजी के पास बवाल करेम। ठीक बा, ओने से आई फिर मार के हमरा और गाल लाल करे। अरे तुम सुलेमान भाई की बीवी के जनाजे में नहीं गए? अरे यार किस मुंह से जाऊं मैं, वो तीसरी बार बुला रही है अपनी बीवी के जनाजे में और मैं एक बार नहीं बुला पाया। मतलब मुझे मारना चाह रहे हो तुम उन्हें बुलाने के लिए? हाँ तो निपट के छुट्टी करो ना, बुला लूंगा फिर उसे। हे गाइस, तो 15 मार्च को अपना बेटा अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, पढ़ोगे लिखोगे तो बड़े बड़े बंगलों में रहोगे। मैडम आप तो खुद किराए के घर में रहती हो। वो बेटा पोल खोलनी जरूरी है क्या सबके सामने? हाँ तो दूसरों को ज्ञान क्यों? ये हो गया डिनर रेडी। सुनो, हाँ आज मेरी तबीयत खराब लग रही है। अरे क्या हुआ? कमजोरी लग रही है, दिल बैठा जा रहा है और लग रहा है बुखार आएगा। ये तुम डाइटिंग कर रही हो, इस चक्कर में ये सब हो रहा है। कोई नहीं, तुम आराम करो, मैं तुम्हें एक बढ़िया सा चिकन सूप बना के देता हूँ, एकदम ठीक हो जाओगी। भाई पैरासीटामोल का इस्तेमाल करके देख लो, क्या पता उससे ठीक हो जाए। सुनिए जी, मैं तो इसलिए रो रही हूँ कि मैं अपने माँ बाप को छोड़कर आई हूँ। आप क्यों रो रहे हैं? क्योंकि मेरे वाले आप छुड़वा देंगी। मम्मी तुम इतना भी पीछे मत पड़ो उसके, वो आंसुओं से रो रही है। इतने में रोने लगी? मेरी सास तो मुझे खून के आंसू रुला देती थी। मम्मी वो बच्ची है अभी। बच्ची है? मैं 16 साल की ब्याह के आई थी इस घर में, वो तो फिर भी 25 साल की है। मम्मी थोड़े रीति रिवाज बदल दो अपने यार, क्या हो जाएगा? मेरी सास सिखा के गई थी, सांस निकल जाए पर रिवाज न बदल जाए। मम्मी जी ऐसे तो घर टूट जाएगा, सब बिखर जाएगा। मम्मी जी ये तो कोई बात नहीं हुई। इस घर में नियम कानून से ही चलना पड़ेगा। मम्मी जी इतने कड़े रीति रिवाज थे घर के, तो मुझे पहले ही बताते ना आप। पहले से बता देती तो इसका रिश्ता कैसे होता। नियम कानून की वजह से 10 रिश्ते लौट के चले गए। मुझे तो नहीं पता थी मम्मी ये बात। छुपा ली मैंने ये बात, न तो मेरा बेटा कुआरा रह जाता। मम्मी जी जा रही हूँ मैं। मम्मी जी मेरी बीवी चली जाएगी। चिंता मत कर बेटा, गेट पे ही जाके बैठूंगी, देखें कैसे जाएगी। पापा। हाँ बेटा। एक बात पूछूं? पूछो। ये भूतनी कैसी होती है? खबरदार मेरा नाम लिया किसी ने। पता चला के गलत। अगले हफ्ते शादी है मेरी, अगर फुर्सत मिले ना तो आ जाना। अगर जिंदा रहा तो आ जाऊंगा। अबे कुत्ते, बिरयानी भी है खाने में, आ जाइए। बिरयानी? अबे तो जरूर आऊंगा यार। पक्का आ जाइए, मैं इंतजार करूंगी। अरे लिपस्टिक लगाई हुई कुछ लड़कियां अपने मुंह में गोलगप्पे इतने आराम से छोड़ती हैं कि जैसे हलवाई गरम तेल में पकौड़े छोड़ता है। मम्मी जैसे आप मुझे मारती हो वैसे ही नानी आपको मारती थी क्या? हाँ बेटा बहुत मारती थी। तो ये खानदानी पागलपन कब तक चलेगा? बताओ अभी नालायक, पागलपन बता। अरे सोने के टाइम पर मच्छर ऐसे परेशान करने आ जाते हैं कि जैसे इनके हिस्से का 15 लाख हमारे पलंग के नीचे ही दबा है। ओ बहन जी 1 रुपया दे दो ना, 3 दिन से भूखा हूँ। 3 दिन से भूखे हो, 1 रुपए का क्या करोगे? वजन तोलूंगा कितना घटा है। कबीर,
शॉपिंग करवा दो। यार आज नहीं कर रहे, किसी और दिन कर लेंगे। तुम हमेशा यही कहते हो। वो देखो अपने पड़ोसी को रोज रोज अपनी बीवी को शॉपिंग करवाते हैं। तुमने कभी पूछा? अरे क्या बात कर रही हो मम्मी, पापा ने तो उनसे बहुत बार पूछा है लेकिन वो मना कर देती है। तुम पड़ोसन को लेके जाते हो? अरे नहीं, ये झूठ बोल रहा है। हाँ बताया उसने कि पूछते हो तुम उससे। देखो भैया, अपनी बीवी को बस में बैठा कर ही आप ये कह सकते हो कि मेरी बीवी बस में है, बाकी कोई उपाय नहीं है। हाँ नहीं तो कितने ध्यान से सुन रहे हैं, देखो। अरे अमान, बताओ ना मैं कैसी लग रही हूँ? मन कर रहा है कि पाकिस्तान फेंक आऊं। अरे तो साफ साफ बोलो ना, बॉम्ब लग रही हूँ। अरे इतनी करनी आती है मान आपको तो। कहो कौन फोन रख ले बारू तू? ओप्पो के का भइल बा? व्हाट्सएप चलावे लो ना, हम कबूतर रख ले बानी मैसेज भेजे खातिर। मम्मी आपको पता है पापा बहुत शरीफ है। वो कैसे बेटा? जब भी किसी लड़की को देखते हैं ना तो अपनी एक आंख बंद कर लेते हैं। तुम लड़कियों को देख के लाइन मारते हो, आंख मारते हो ना देख के? अरे नहीं, ये बच्चा है, झूठ बोल रहा होगा। झूठ बोल रहा होगा, बच्चे ही तो सच बोलते हैं। यार ये हर जगह फंसवा देता है मुझे। आज पोल खुल गई। तुम कहो कौन फोन रख ले बारू तू? ओप्पो के का भइल बा? व्हाट्सएप चलावे लो ना, हम कबूतर रख ले बानी मैसेज भेजे खातिर। वादा करी कि इस साल होली में रउआ दारू ना पिया। पिछला साल होली में रउआ दारू पी के नाली में गिर गई रही। वादा करो तो नहीं कि हम आज से दारू ना पियेंगे। ओह नो, ऐसे का देखो तोड़ो, अब तारा वादा के चक्कर में इतना महंगा दारू फेंक दें का? रउआ का बोला सुन, रउआ से बात कर सकलो की झगड़ा करी। मम्मी चलो छुपन छुपाई वाला गेम खेलते हैं। अगर आपने मुझे ढूंढ दिया तो आप मुझे टॉय दिलवाओगी? और अगर नहीं ढूंढ पाई तो? अरे मम्मी ऐसे मत कहो, मैं कार के पीछे ही छुपूंगा। ठीक है बेटा, ठीक है। डन डन डन, चलो छुपो। अरे आ जाओ बाहर। हाँ आ जाओ मम्मी। ओहो मैडम, आई लव यू। गर्लफ्रेंड बन जाओ मेरी। बदतमीज, तेरे घर में माँ बहन नहीं है? नहीं, वो दोनों नानी के घर गई हैं। अब चलो। बदतमीज। अबान खड़े हो। चलो बताओ, रोहन मुझसे प्यार नहीं करता, इसका इंग्लिश में क्या मतलब होगा? मैडम जी वो रोहन तो पागल है, एक मौका मुझे देके देखो। कौन बहुत बदतमीज हो आप। मैडम मैं आपको बहुत खुश रखूंगा। बैठो नीचे। देखी साली साहिबा, रउआ दुनिया में बहुत अनेकों लड़का के रिश्ता आई, बहुत प्रकार के लड़का सन के रिश्ता आई, लेकिन अपना ला हमरे जैसन लड़का चुने, हमरे जैसन लड़का से बियाह करें। देख बहन, छत पर से कूद जाइए, लेकिन इनका जैसन लड़का से कहियो बियाह मत करिए। काहे? हमरा में का कमी बा? कमिए भरल बा। एक नंबर के निकम्मा, निठाला, आलसी। करम फुट रहे कि रउआ जैसन आदमी से बियाह भइल हमर। बस करो, हमार साली के सामने हमार बेइज्जती मत करो। रउआ जैसन लड़का से शादी करे कोई कॉल है। आराम से, ये तेरी माँ का घर नहीं है। हाँ तो घर आपकी माँ का भी नहीं। देखो बहू, ये तुम्हारा मायका नहीं ससुराल है, तो थोड़ा सोच समझ के करना हर काम, और बोलना भी सोच समझ के। ठीक है माँ जी, लेकिन आपका भी ना ये ससुराल है, मायका नहीं, तो थोड़ा ध्यान आप भी रख लेना। ए जी, अपना बगल का हुमारदा मौगी देखी ना, अपने में लड़ कट के मरत सन, तनी जाई ना जाके समझा दी। अरे बाप, एक बेर गइल रही, वही से तो झगड़ा होता का? आयो रे मां। क्या हुआ, मार क्यों रही हो? पागल हो गई हो क्या? अब तो मैंने कुछ किया भी नहीं। कल मेरी बहन आ रही है डिनर पे। हाँ तो उसे देख के जो तुम पागल हो जाओगे, तो उसकी सजा मैं आज दे रही हूँ। यारी समझ गई, क्योंकि उसके सामने तो मैं तुम्हें मार नहीं पाऊंगी। ड्रामे ना करो, चुपचाप खाना बनाओ। सुनो। हाँ एक बात बताओ। पूछो। अगर मैं तुम्हें छोड़ के चली गई तो तुम क्या करोगे? मैं मर जाऊंगा।
80-90 साल बाद। ये जो सक्सेना जी सर्दी का खेला कर रहे हैं ना। भाभी जी, सक्सेना विंटर गेम्स ऐसे ही पकड़े हैं। इसमें हम लड्डू के भैया का पार्टनर ना ही बनना चाहते हैं। ठीक है भाभी जी, मैं भी पार्टनर ही बनना चाहता अनु का, तो आप मेरी पार्टनर। मम्मी जी मैं तो ना अगले जन्म में भी ना इसी घर में शादी करके आना चाहूँ। बस कर बेटा, हम तो घरे बेच देंगे। तुम मुझे नवरात्रि में मांग लेना और मैं तुम्हें शिवरात्रि में मांग लूंगी। आइए डॉक्टर आइए। कैसे इस डॉक्टर को याद किया? मेकअप करवाना था। पर मैं तो डॉक्टर हूँ। हाँ तो जाहिर सी बात है, तबीयत खराब इसलिए नहीं याद किया। देखिए मेरी याददाश्त बहुत कमजोर हो गई है। ऐसा क्या हुआ? मुझ पर बिजली का तार गिर गया था, मैं तड़प तड़प कर मरने ही वाली थी। ऐसा क्या? फिर याद आया कि बिजली तो 2 दिनों से बंद है। बताओ, अगर याद नहीं आता तो मैं मर ही जाती। ये क्या बात हुई? क्या हुआ? आपकी वो दोनों कहाँ हैं? कौन दोनों? पायल और काजल किधर है? पायल तो पैर में है, काजल ड्रेसिंग टेबल पे होगा। हम चलते हैं बहन जी, आपको अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। अरे तुम्हें खुद को एक अच्छे डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। खत्म हो गया भैया मैटर, मैं तो टूट गया। मम्मी जी आज रोटी कितनी बनानी है? आज रोटी नहीं बनानी है। आज लगता है मैं हवा खुशी मिली। भाई साहब आपकी शादी को 5 साल हो गए। इस अवसर पर अपनी पत्नी की तारीफ में कुछ कहना चाहोगे? तारीफ? इसने मुझे कभी जान से नहीं मारा। अरे चावल बीनते समय कंकड़ पत्नी को भले ही नजर न आए, पर पति के शर्ट पर चिपका हुआ बाल उसे 20 फुट की दूरी से ही दिख जाता है। एक नारी को सुबह सुबह धर्म संकट का सामना करना पड़ता है। बेचारी चाय बनाए या इंस्टाग्राम चलाए। कहाँ जातानी जी? अरे होली नु बा, जातानी छपरहिया भौजी के पास बवाल करेम। ठीक बा, ओने से आई फिर मार के हमरा और गाल लाल करे। अरे तुम सुलेमान भाई की बीवी के जनाजे में नहीं गए? अरे यार किस मुंह से जाऊं मैं? वो तीसरी बार बुला रही है अपनी बीवी के जनाजे में और मैं एक बार नहीं बुला पाया। मतलब मुझे मारना चाह रहे हो तुम उन्हें बुलाने के लिए? हाँ तो निपट के छुट्टी करो ना, बुला लूंगा फिर उसे। हे गाइस, तो 15 मार्च को अपना बेटा अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, पढ़ोगे लिखोगे तो बड़े बड़े बंगलों में रहोगे। मैडम आप तो खुद किराए के घर में रहती हो। वो बेटा पोल खोलनी जरूरी है क्या सबके सामने? हाँ तो दूसरों को ज्ञान क्यों? ये हो गया डिनर रेडी। सुनो, हाँ आज मेरी तबीयत खराब लग रही है। अरे क्या हुआ? कमजोरी लग रही है, दिल बैठा जा रहा है और लग रहा है बुखार आएगा। ये तुम डाइटिंग कर रही हो, इस चक्कर में ये सब हो रहा है। कोई नहीं, तुम आराम करो, मैं तुम्हें एक बढ़िया सा चिकन सूप बना के देता हूँ, एकदम ठीक हो जाओगी। भाई पैरासीटामोल का इस्तेमाल करके देख लो, क्या पता उससे ठीक हो जाए। सुनिए जी, मैं तो इसलिए रो रही हूँ कि मैं अपने माँ बाप को छोड़कर आई हूँ। आप क्यों रो रहे हैं? क्योंकि मेरे वाले आप छुड़वा देंगे। मम्मी तुम इतना भी पीछे मत पड़ो उसके, वो आंसुओं से रो रही है। इतने में रोने लगी? मेरी सास तो मुझे खून के आंसू रुला देती थी। मम्मी वो बच्ची है अभी। बच्ची है? मैं 16 साल की ब्याह के आई थी इस घर में, वो तो फिर भी 25 साल की है। मम्मी थोड़े रीति रिवाज बदल दो अपने यार, क्या हो जाएगा? मेरी सास सिखा के गई थी, सांस निकल जाए पर रिवाज न बदल जाए। मम्मी जी ऐसे तो घर टूट जाएगा, सब बिखर जाएगा। मम्मी जी ये तो कोई बात नहीं हुई। इस घर में नियम कानून से ही चलना पड़ेगा। मम्मी जी इतने कड़े रीति रिवाज थे घर के, तो मुझे पहले ही बताते ना आप। पहले से बता देती तो इसका रिश्ता कैसे होता। नियम कानून की वजह से 10 रिश्ते लौट के चले गए। मुझे तो नहीं पता थी मम्मी ये बात। छुपा ली मैंने ये बात, न तो मेरा बेटा कुआरा रह जाता। मम्मी जी
जा रही हूँ मैं। मम्मी जी मेरी बीवी चली जाएगी। चिंता मत कर बेटा, गेट पे ही जाके बैठूंगी, देखें जे कैसे जाएगी।